वेलकम। एपिसोड नंबर 2, व्यवहारिक अध्यात्म। अध्ययनात्मा का जटिल विषय है, लोगों ने खूब उसमें व्यक्त किया है, इसलिए उस पर न जा करके मैं अपने अंदाज में व्यवहारिक ढंग से उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। आशा है आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद आता है तो ठीक, और अगर नहीं पसंद आता है तो मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं। व्यवहारिक होना चाहिए कोई चीज़ प्रदर्शन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए, स्वार्थ के लिए, वो कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति ठीक होना चाहता है, सही, नैतिक, मॉरलिटी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मॉरलिटी वी कैन नॉट गो फॉर स्पिरिचुअलिटी। नैतिकता आधार मूल है। यदि एक व्यक्ति नैतिक है तो उसे किसी प्रकार से प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो स्वतः अपने अंदर से ठीक होता है तब बाहर आता है। जनरली कोशिश रहती है लोगों की कि वो बाहर से अच्छा बनने की, दिखाने की, जताने की, प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, और अंदर से जो होते हैं उसमें उनको या तो बहुत लंबा समय लगता है अथवा वो हो ही नहीं पाते, एंड टाइम पे स्लिप कर ही जाते हैं। तो अगर किसी को सिगरेट छोड़नी है, उसका अंदर से मन करता है कि नहीं पीना तो नहीं पीना, लेकिन अगर वो बाहर से प्रदर्शित करने हम छोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए बी गुड बाय योर इनर सोल, दैट इज द मोटो। सो कोई बाहर से नहीं मदद करने आएगा। नाइदर बुक्स विल हेल्प यू नॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन, ना आपके कपड़े, माला, तिलक, भाला, ये सब चीज़ें बाहर से तो दिखाएंगी कि आप फलाने दिखाने हैं, लेकिन अंदर से आप क्या है ये आप ही जानते हैं, और आप ही जानेंगे, और आपको अंदर से ही ठीक होना है। क्या चिंता पड़ी है आपको कि दूसरे आपको जाने कि आप अच्छे हैं? बड़ी दुख की बात है कि आजकल यही चल रहा है कि लोग दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं कि नहीं, ये स्वयं वो जानते हैं, और हर कोई जानता है। नेक्स्ट, जब कोई किसान अच्छी फसल उगाना चाहता है तो कुछ भूखा भी ज़मीन की बनाता है, ताकि जब बीज बोए तो उस अच्छा पेड़ पौधा होगा तो फल भी अच्छा होगा। इस तरह से उसकी जो फसल होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। व्यवहारिकता में अध्यात्म, इसके विषय में आपको बाय एंड बाय आगे बताया जाएगा, लेकिन इसके पहले कुछ टूल्स होते हैं। जैसे हम कोई सपोज रेडियो में सुधारना चाहते हैं,
या कोई इसी तरह का काम करना चाहते हैं, तो एकदम से रिड्यूस हो जाने से पहले हम अपनी मेज साफ करेंगे, उसमें टूल्स इकट्ठे करेंगे। क्या क्या टूल लगेगा भाई, मल्टीमीटर चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए, उसमें फलाना स्पेस लगता है, ये लगता है, वो लगता है। ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स पहले किए जाते हैं ताकि जो काम करना है वो सुविधापूर्वक हो सके। न कि आस पास में फलानी चीज़ कहाँ रखी है, चिमटी कहाँ रखी है, सोल्डरिंग आयरन कहाँ रखा है, प्लास कहाँ रखा है। इस तरह से कुछ टूल्स पहले इकट्ठे कर लिए जाते हैं। जिस प्रकार से ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें हल चलाए जाते हैं, खरपतवार हटाई जाती है, ये सब कुछ किया जाता है। इसी प्रकार से हमें अपने व्यवहारिक आध्यात्म मेन सब्जेक्ट पर आने से पहले हमें अपने को जानना जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन, और सेल्फ में क्या क्या है, हम क्या हैं, कौन है, क्या चाहते हैं, क्या करना है, क्या है, थोड़ा इस विषय में हमें कुछ तैयारी कर लेनी पड़ती है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि आखिर हम चाहते क्या है, दैट इज व्हाट डू वी वांट। हम चाह क्या रहे हैं। अगर पूछा जाए कि आप बताइए आखिर आप चाहते क्या है, आप क्या बोलेंगे। निश्चित है बहुत तरह के लोग होंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे, और उनके बहुत तरह की इच्छाएं होंगे, मनोरथ होंगे उनके। रोज़ कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, तो लोगों की अलग अलग समस्याएं होंगी, अलग अलग डिमांड होगी। कोई मुकदमा जीत जाए तो हमारी बहू को बच्चा हो जाए, तो हमारा ये काम बना बिगड़ा है, ये बन जाए, वो बन जाए, वो बहुत कुछ चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि वो भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान को नहीं, और अपने को भी नहीं जानते। तो गुरु महाराज का कहना था, हम लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कुछ भी चाहते हो, हम सभी की एकमात्र इच्छा रहती है कि हमारे कष्ट समाप्त हो जाए और हमको आनंद की सुख की प्राप्ति हो, कष्टों से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। दिस इज द ओनली मोटो ऑफ ए मैन्स लाइफ। बड़े भाग्य से ये जीवन समझिए दिया गया है, या मिला है, या हमने लिया है। क्योंकि इस जीवन में एक टेस्ट के लिए हम लोगों को अवसर प्रदान किया जाता है, और इसी प्रयोजन से हम कष्टों की निवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम, अथवा जितने भी प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं सभी करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा पा सकें, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है। द मैन इज ए पग्निशियस एनिमल, संघर्षशील प्राणी है। मनुष्य हर वक्त चाहता है कि वो जीते, वो प्रकृति पर, हर चीज़ पर अपना एकाधिकार, स्वामित्व पाना चाहता है। वो संघर्ष करता है, करना भी चाहिए, किया भी है,
आवश्यक भी है, और वो करके हर चीज़ पर अपना अधिकार पाना चाहता है। इसी तारतम्य में उसने सब चीज़ों पर अपना अधिकार पाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई कोई एक ऐसी जगह आई है जहाँ उसका हिसाब किताब बिगड़ गया और उसने महसूस किया कि हम सब कुछ तो कर सके, लेकिन यहाँ हमारे सारे प्रयास असफल हो जा रहे हैं। अपना भी सहयोग लिया, दूसरों का भी लिया, सब कुछ मैंने सकल कर्म किया, सारे कर्मों का प्रयास किया गया, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। और कभी कभी अक्सर सफलता मिल भी जाती तो आनंद की प्राप्त हो जाती है, उसके कष्ट हट जाते हैं, कष्ट निवारण हो गया, आनंद मिल गया, प्रसन्न हो गया, खुश, ऐसा हो भी जाता है। किंतु इस प्रकार के आनंद, इस प्रकार की खुशी टिकती नहीं, क्षणिक होती है, टेम्परेरी। सुबह लड्डू खाया, रसगुल्ला खाया, आनंद आया, कष्ट हट गए, भूख लगी थी, निपट गया, कोई भी ऐसा कष्ट था, निपट गया, आनंद आ गया। शाम हुई, फिर वही, फिर लाओ यार भूख लग रही है, फिर हो गया। तो इस तरह से जो आनंद हमें मिलता है व्यवहारिक होता है, माइक होता है, टेम्परेरी होता है। इस तरह से जैसे पत्थर है, धूप में गर्म हो गया, हमने उसको पानी में डाल दिया, ठंडा हो गया, उसको बाहर निकाल के रखा, फिर सूखा हो गया। इस प्रकार से वो फॉर द टाइम बिंग रिलीफ मिलती है। कहना चाहिए कि वो शरीर को सुख दिया, आनंद मिला, लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है। हमें चाहिए जैसे कॉटन में पानी में भिगा दिया और उसको रख दिया, दैट टेक्स टाइम, वो उसमें उसका जो आनंद होता है टिकाऊ होता है, दैट टेक्स टाइम। यद्यपि उसमें भी धीरे धीरे कमी आती है, लेकिन बहुत कम होता है। और जो दिव्यानंद होता है, परमानंद, वो हमेशा बढ़ता है, दैट एवर डेवलप्स, उसमें कमी आने की कमी नहीं होती। तो हमें एक्चुअली उस आनंद की प्राप्ति करना है, अथवा हम लोगों की सभी की इच्छा रहती है दैट वी नीड सत चित आनंद। सत भी हो, चित भी हो, आनंद भी हो, परमानंद हो, एक टिकाऊ आनंद हो जो लास्टिंग करे, तो वो नहीं मिलता। और उसी की तलाश में, उसी के प्रयास में हम दुनिया भर के काम, नाटक नोटकी, ड्रामा देखा होगा। कोई नंगा घूम रहा है, कोई कपड़े उड़ रहा है, कोई आग में जला है, कोई कांटों में पड़ा है, कोई दम मार रहा है, कोई वली के चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक पैर पे खड़ा है, कठिन से कठिन किए चले जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे फील हैप्पी इन देयर जॉब। एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? बोले वो इसलिए रो रहा है कि उसको आनंद आ रहा है रोने में। हंसना है, हंस भी सकता था, लेकिन नहीं हंस रहा है, वो रो रहा है, रोने में आनंद है। तो इस तरह के आनंद मिलते रहते हैं, लेकिन ये आनंद क्षणिक होते हैं। वी नीड परमानेंट आनंद। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट फॉर